हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 14 करने जा रहे हैं। और ये कौन से सब्जेक्ट की है? हमारी साइंस के सब्जेक्ट की हम वर्कशीट करने जा रहे हैं 18/11/2020 की। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो हम आज की वर्कशीट में अम्ल, क्षारक एवं लवणों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज इस चैप्टर जो चल रहा है इसमें अम्ल के बारे में जानेंगे। आखिर अम्ल होता क्या है? तो अम्ल है क्या? अम्ल एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिनका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। और नीले लिटमस पेपर को ये क्या कर देता है? लाल कर देता है अम्ल। ठीक है, ये खाने में खट्टे होते हैं और ये हमारे लिए कई तरह से उपयोगी भी होते हैं। अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। हमारे यहाँ तक कि पेट में भी एक अम्ल होता है और वो कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है पेट में। कुछ अम्ल की प्रकृति होते हैं, कुछ अम्ल प्राकृतिक होते हैं। मतलब कि क्या है? प्रकृति से मिलते हैं। जैसे सेब हो गया, नींबू हो गया, संतरा, टमाटर आदि। जबकि दही, शीतल पेय, सिरका आदि ये मानव, कुछ तो प्रकृति से मिलते हैं, कुछ मानव द्वारा बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मानव द्वारा कौन कौन से बनाए जाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ये सब वे अम्ल हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। अब अम्ल, कुछ अम्ल के टाइप्स हैं। मतलब कौन कौन से अम्ल कौन सी चीजों में कौन सा अम्ल होता है। जैसे कि सिरका, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। नींबू, संतरा खट्टाई है, इसमें कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। पालक में भी अम्ल होता है। और एब्सोब्रिक अम्ल किसमें होता है? आंवला, सिंटूस फल में होता है, सिट्रस फल में, है ना। और टार्टरिक अम्ल किसमें होता है? इमली में हो गया, अंगूर हो गया, कच्चे आम जो होते हैं इसमें टार्टरिक अम्ल होता है। इसके बाद हम क्षारक के बारे में जानेंगे। क्षारक क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है और इसको छूते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है चिकना चिकना साबुन की तरह लगता है। और ये क्या करता है? ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है वो क्षारक कहलाता है। स्वाद में जो कड़वा होता है वो क्षारक है। ठीक है, इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? क्षार की होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारक के कुछ उदाहरण हैं जिनका प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे साबुन, डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट ऐसे क्षारक हैं जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी करते ही हैं। ठीक है, डिटर्जेंट का, साबुन का हम दैनिक जीवन में रेगुलर लाइफ में हम उसका यूज करते ही हैं। यदि बेकिंग पाउडर के विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो ये कैसा लगता है? बिल्कुल साबुन जैसा चिकना चिकना लगता है बेकिंग पाउडर। अब क्षारक, कुछ क्षारक के नाम है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्षारक है वो किसमें होता है? चूने के पानी में होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसमें होता है? खिड़की के जो कांच आदि साफ करने के लिए जो हम अपमार्जक का यूज करते हैं उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसमें होता है? साबुन में होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसमें होता है? जो दूध या मैग्नीशियम है उसके अंदर होता है। अब इसी वर्कशीट से संबंधित क्वेश्चन हैं, उनको क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? 2 कार्बनिक अम्ल का नाम लिखिए। तो हमारे पास इतने अम्ल हैं, इनमें से किन्हीं भी 2 का हम नाम लिख सकते हैं। तो मैंने इसके आंसर में लिखा हुआ है कौन कौन सा। सबसे पहले है एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल। आप इनके अलावा अन्य नाम भी इसमें से लिख सकते हैं। हमें सिर्फ 2 ही लिखने हैं इसलिए मैंने 2 ही लिखे। इसके बाद हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? मैंने अभी बताया आपको कि हमारा जो पेट है उसमें अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि सभी अम्लों की एक विशेषता गुण बताना है। जितने भी अम्ल हैं सब में कोई ना कोई खासियत या कोई एक विशेषता गुण बताइए। और क्षार के बारे में बताना कि क्षार के भी है ना। तो प्रश्न नंबर 3 में अम्ल के बारे में बताना है। तो क्या है?
सभी अम्ल कैसे होते हैं, अभी हमने पढ़ा कि शुरुआत में कैसे होते हैं, ये खट्टे होते हैं और ये अम्ल क्या हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो इसकी विशेषता और गुण यही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में हमें करना है सभी क्षारकों की एक विशेषता और गुण बताइए। तो सभी क्षारकों के और गुण, विशेषता और गुण क्या हो जाएंगे। तो ये सभी क्षारक क्या करते हैं, सभी क्षारक पहली बात तो ये कि स्वाद में कैसे होते हैं, ये कड़वे होते हैं और ये क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, हमें कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, इनमें से हमें पहचानना कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। जैसे चूने का पानी, सिरका, टूथपेस्ट, नींबू का रस, बेकिंग पाउडर, दूध या मैग्नीशियम, अमोनिया का विलयन। ठीक है, इनमें से कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है, इसका पहचान के हमें क्या करना है, अलग अलग करना है। तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग लिख रखा है, यहाँ पे अम्ल और यहाँ पे क्षारक। तो जो सिरका है वो क्या है, अम्ल है, और दूसरा क्या है इसके अंदर, नींबू का रस, वो भी क्या है, अम्ल है। तो ये 2 अम्ल हैं। बाकी जितने भी हैं, चूने का पानी, टूथपेस्ट, बेकिंग पाउडर, दूध या मैग्नीशियम, अमोनिया का विलयन, ये सब क्या हैं, ये सब हमारे क्षारक हैं, ये क्षार हैं। तो इस वर्कशीट में हमारे यही 5 प्रश्न थे। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। अगर आपको आज की वर्कशीट अच्छी और समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।